मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्नदाताओं का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। किसानों को सरकार ने अब आगे ज्यादा कर्ज देने की घोषणा की है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होगी। वहीं सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. केंद्र सरकार ने इस बजट में कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भी कई घोषणाएं की है। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वहीं सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। दरअसल बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसान का रुझान बढ़ाने पर रहा है। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं आम बजट में किसानों की आय डबल करने के मामले में केंद्र सरकार मौन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।